हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सबसेट क्या होता है। अब यहाँ पे इन दोनों सेट्स को देखो। आप ये नोटिस करेंगे कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में हैं। इट मीन्स ये इसका सबसेट है। बट अगर आप इन दोनों सेट्स को देखें तो आप ये पाएंगे कि इसके सभी एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं। ओनली वन है। बट व्हाट अबाउट फोर? फोर यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्लियरली A इज अ सबसेट ऑफ B if all the elements that belong to A also belong to B। यानी कोई भी एलिमेंट अगर A में है तो उसे B में होना ही होना चाहिए। उस केस में A B का सबसेट होगा। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो A में है पर B में नहीं है तो हम कहेंगे कि A B का सबसेट नहीं है। जैसे इस केस में था, यहाँ पर 4 है बट वो यहाँ पर नहीं है। नाउ टेल मी, इन दिस सिचुएशन क्या A B का सबसेट है? तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि B में सभी एलिमेंट्स हैं जो कि A में है तो सबसेट है, बट नो, आप उल्टा देख रहे हो। हमने देखना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो हमने ये देखना है कि इसके सभी एलिमेंट्स इसमें हैं तो नहीं है। 1 है, 3 है, बट 5 यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है। इट मीन्स ए बी का सबसेट यहाँ पर नहीं है। बट यह भी अगर हम सिचुएशन को रिवर्स कर दें कि क्या बी ए का सबसेट है, तो इस केस में बिल्कुल है, बिकॉज बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं। तो यस, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि सबसेट क्या होते हैं। अब एक काम करते हैं, एक सेट लेते हैं ए बी। इसके सभी सबसेट्स क्या आप बता सकते हैं? तो क्या ए इसका सबसेट है? बिल्कुल है, बिल्कुल ये इसका सबसेट है। अगर हम ओनली बी लिखें तो ये भी इसका सबसेट होगा। और क्या है इसका सबसेट? कंप्लीट ए बी। कीप इन माइंड, ओके, सभी एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं। और इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि और क्या इसका सबसेट होगा? वो ये है कि आप कुछ भी न लें, एम्प्टी सेट, नल सेट, 5, तो ये भी इसका सबसेट है। तो बेसिकली अगर हमारे पास ए बी है तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? ये 4 सबसेट होंगे और कोई भी नहीं। सिमिलरली अगर वी हैव ए बी सी, कैन यू टेल मी ऑल इट्स सबसेट्स? क्या क्या होंगे इसके सबसेट? तो एक सबसेट तो क्लियरली एम्प्टी सेट है, यानी जिसमें कुछ भी नहीं है। ये सभी का सबसेट होता है। नाउ ए है, बी, सी, तो हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट्स ले लिए हैं, बट दो दो एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। और अब तीनों के तीनों एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, ए बी सी। तो इस सेट के ये सभी सबसेट्स हैं। आप किसी को भी उठाओ तो आप ये कह सकते हो कि ये इसका सबसेट है। नाउ लेट्स गो वन स्टेप फर्दर। आप मुझे बताओ कि एक सेट है ए बी सी डी, इसके क्या क्या सबसेट्स होंगे? क्लियरली एक है एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट हमने नहीं लेना है। एक है, फिर एक एक एलिमेंट्स करके लो, ए बी, फिर दो दो एलिमेंट्स करके लो, एन बी डी। और अब हम तीन तीन एलिमेंट्स लेंगे एक साथ, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। तीन एलिमेंट्स का कोई और सेट बनेगा आपके हिसाब से? नहीं बनेगा। एंड फाइनली चारों एलिमेंट्स ले लो, ए बी सी डी। टोटल कितने हैं ये? 4 + 1 5, 6 10, ये हैं 16। टोटल कितने आए? 16 सबसेट्स। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी स्मार्ट वे टू फिगर आउट कि हम कुछ भूले तो नहीं हैं। सिंपल सा रूल है नंबर ऑफ सबसेट्स। जैसे यहाँ पे 16 मैंने काउंट करके निकाला, बट बिना ये काउंट किए भी आप ये पता कर सकते हैं कि ये 16 सबसेट्स होंगे इसके। क्या करना है, 2 की पावर में लिखना है जो भी यहाँ पे सेट है उसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना चाहिए था? तो अगर हमने यहाँ पे पता करना है कि टोटल कितने सबसेट्स होंगे, हमने 2 की पावर में क्या रखना है?
1 2 3 4 एलिमेंट्स, क्या होगा 2 की पावर 4? 16। दैट्स वाई 16 सबसेट्स। सिमिलरली यहाँ पे कितने सबसेट्स होंगे टोटल? तो 2 की पावर कितना? 1 2 3 एलिमेंट्स, दैट मीन्स 8। तो ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। गॉट इट। नाउ टेल मी इफ वी हैव जस्ट ए, और आपने इसके सबसेट्स लिखने, क्या लिखोगे? एक तो एम्प्टी सेट है जब कुछ भी नहीं लेना है, और एक है जब ये एलिमेंट लेना है, इसके अलावा कुछ बचा लेने के लिए नहीं, तो इसके दो सबसेट्स होंगे। और अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 की पावर एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? 1 एलिमेंट विच इज जस्ट 2, तो यानी दो सबसेट्स होंगे। एंड इफ वी हैव जस्ट एम्प्टी सेट ओनली, और इसका सबसेट लिखना है तो इसका भी एक सबसेट होगा, एंड दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है। और अगर ये देखना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ से भी क्या हम निकाल सकते हैं, तो यस, 2 की पावर में क्या होगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट। एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 1, एंड यस ओनली 1 ही तो है। गॉट इट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैंडी फॉर्मूला। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक सेट है ए और एक सेट है ये बी, क्या ए बी का सबसेट है या नहीं है? तो अगर है तो हम कैसे लिखेंगे, और अगर नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे? एक सुपर ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। तो देखो, जब है तो उस केस में आप क्या लिखेंगे? देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट, इनको ए और बी नाम दे देंगे हम। तो यहां पर देखो ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए ऑल्सो बिलोंग टू बी, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंपल। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ओके, कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए, जो इसको बिलोंग करते हैं, ऑल्सो बिलोंग टू बी, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो हम लिखेंगे जब यस वाला केस है कि हाँ सबसेट है। बट नहीं वाले केस में कैसे लिखेंगे कि जब नहीं है तो हम फिर से इनको ए एंड बी नाम दे देंगे। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? अब देखो, तो यहाँ पे आप बताओ कि किसकी वजह से सबसेट नहीं हो पा रहा है ये इसका। तो आप ये कहेंगे कि 4 है ये रीजन। देखो 1 तो है यहाँ पे, बट 4 नहीं है। तो क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि सिंस 4 ए को बिलोंग तो करता है, बट ये बी को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो यह है लिखने का तरीका। जब क्वेश्चन आए कि सबसेट है या नहीं है तो लिखो, तो आप इस तरह से लिखेंगे। करेक्ट है?